हेलो गाइस, सोल्जर टू बी रिबॉर्न एट डायनेस्टी टैंक के एपिसोड 13 के आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है टॉप मांगा एक्सप्लेन्स, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर ले। और इसी के साथ चलते हैं आगे। स्टार्टिंग में हमको मिलिट्री कैंप को दिखाया जाता है जहाँ पर जनरल किंग के सैनिक रुके थे। जनरल अपने कैंप से आगे बढ़ते हुए कहते हैं ताई युआन के गेट पर प्रोटेक्शन के लिए लोगों को भेजें और केवल जियान लियान के बाहर आने और फिर अंदर जाने का वेट करें। उन तीनों लोगों को भी बाहर जिंदा वापस बच के जाने मत देना। जनरल की बात सुनने के बाद में जो उसके सैनिक होते हैं ऑर्डर को एग्री करते हुए कहते हैं हाँ ठीक है सर। जब जनरल किन ने वहाँ पे ऑर्डर दे दिया होता है तो वो अपने कैंप में अंदर की तरफ आ रहे होते हैं, जहाँ पर कैंप के अंदर से कोई उनसे कहता है क्या जनरल किन को यकीन है कि वह ताई युआन सिटी के सैकड़ों हजारों लोगों में से उन तीनों को ढूंढ सकते हैं। उस आवाज को सुनने के बाद में जनरल किन चिल्ला के कहते हैं कौन है वहाँ पर, आखिर तुम अंदर कैसे आए। जो उनके साथ में सोल्जर होता है वो भी चिल्ला के कहता है सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पर एक असेशन है। जैसे उस सैनिक ने वहाँ पे चिल्लाया होता है, जो असेशन होता है वो अपने हाथ में एक डैगर को निकाल के उसको दिखा देता है। और उस डैगर को देखने के बाद में जो जनरल किन होते हैं वो बहुत सारा घबरा जाते हैं और उसके आगे घुटने के बल बैठ के रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं जनरल किंग होंग एम्पर के ऑर्डर का पालन करेंगे। जनरल को ऐसा करते हुए देख के जो उसके साथ में सैनिक होता है वो बहुत सारा घबरा जाता है कि ये कौन है आखिरकार। दूसरे साइड में जो आदमी आया होता है वो स्माइल करते हुए जनरल किन से बोलता है ठीक से सुनो मेरे आदेश को, आपकी यू हाइनेस आपको ऑर्डर देते हैं। और दोस्तों क्या ऑर्डर दिया है इस चीज के बारे में अभी हमें नहीं बताया गया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके ताई युआन गवर्नर ऑफिस की तरफ आ जाता है और गवर्नमेंट ऑफिस में जो वहाँ का अधिकारी होता है ओल्ड मैन फैंग को दस्तावेज वहाँ के देते हुए उनसे कहता है मास्टर फैंग ये किंग होंग द्वारा सैनिक वेतन में कितनी गड़बड़ी है इस चीज का सबूत है। और उसको लेने के बाद में ओल्ड मैन फैंग उसको पढ़ते हुए मन में सोचते हैं अच्छा तो ये तो सच में चौंकाने वाला है। प्रिंसेस भी ओल्ड मैन फैंग को ग्रीट करते हुए कहती हैं किंग होंग को हमारे रास्ते के बारे में पता चल गया होगा, अभी भी देर नहीं हुई है, तो प्लीज इन दस्तावेजों को जल्द से जल्द बीजिंग में वापस ले जाएं। जब प्रिंसेस इस बारे में बोल रही होती हैं तभी एकदम से कोई वहाँ पर आते हुए चिल्ला के कहता है मास्टर मास्टर। और इस बात को सुनने के बाद में वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है एक सर्वेंट बहुत ज्यादा घबराते हुए भाग के उनके पास आ रहा होता है, जिसको देखते हुए जो अधिकारी होता है उस सर्वेंट को चिल्ला के कहता है आखिरकार तुम चिल्ला क्यों रहे हो। वो सर्वेंट भाग के आते हुए कहता है बहुत ज्यादा बुरी खबर है। और वो सर्वेंट वहाँ पे आने के बाद में बहुत ज्यादा घबराते हुए अधिकारी से कहता है बहुत सारे लोग यहाँ पर रिपोर्ट करने आए थे और सिटी के नॉर्थ वेस्ट में 30 मील दूरी पर एक तुर्क सेना को पाया गया है और वो सेना ताई युआन आ रही है। सर्वेंट की इस बात को सुनने के बाद में वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और ओल्ड मैन फैंग चिल्ला के कहते हैं क्या तुर्क सेना। और जो अधिकारी होता है वो भी घबराते हुए कहता है इस चीज की सूचना जल्दी से गार्ड को दें और सिटी की सुरक्षा के लिए गैरिसन को बाहर बुलाओ। अधिकारी की बात सुनने के बाद में जो सर्वेंट होता है वहाँ पर घबराते हुए उनसे कहता है आधे घंटे पहले सिटी की दीवार पर तैनात सभी सैनिकों को हटा दिया गया था। इस बात को सुनने के बाद में जो गवर्नर होते हैं बहुत ज्यादा घबराते हुए कहते हैं क्या बोल रहे हो तुम। फिर वो सर्वेंट आगे बताता है सिटी के बाहर गैरिसन कैंप भी खाली हो गया था और वहाँ के सैनिकों का कहीं पता नहीं है। इस खबर के बारे में मालूम होते जो गवर्नर होते हैं वो ओल्ड मैन फैंग के आगे ग्रीट करते हुए उनसे कहते हैं मास्टर फैंग ये किंग होंग की साजिश होनी चाहिए, तुर्की सेना के यहाँ आने से पहले प्लीज जल्द से जल्द आप इस सिटी को छोड़ दीजिए। गवर्नर की बात सुनने के बाद में ओल्ड मैन फैंग कहते हैं लेकिन आप लोगों के बारे में क्या, और यहाँ की सेना के बिना क्या ताई युआन इस पर कब्जा करने में सक्षम नहीं हो सकता है। ओल्ड मैन फैंग की बात सुनने के बाद में जो गवर्नर होते हैं उनके वहाँ पे पसीने आ रहे होते हैं और तभी वो घबराते हुए ओल्ड मैन फैंग से कहते हैं हम इस चीज को होल्ड नहीं कर सकते, जितना होल्ड करना था हम कर चुके हैं, क्योंकि मैं ताई युआन का गवर्नर हूँ, मुझे सिटी और ताई युआन के लोगों के साथ में रहना चाहिए और मरना चाहिए। गवर्नर की इतनी डीप थिंकिंग बातें सुनने के बाद में ओल्ड मैन फैंग और प्रिंसेस जो होती हैं शॉक्ड हो जाती हैं और तभी ओल्ड मैन फैंग चिल्ला के कहते हैं अगर वह इसे रोक नहीं सकते तो लोगों को निकालने के लिए सबको इकट्ठा करो। और प्रिंसेस अपने मन में सोच रही होती है नहीं हमारे पास शायद कोई उम्मीद है। तभी प्रिंसेस वहाँ पे किसी के बारे में सोचते हुए कहती है एक व्यक्ति है उसके पास कोई रास्ता होगा। और जैसे प्रिंसेस ने वहाँ पे इस चीज के बारे में सोचा होता है तभी दूसरे साइड में जिस लड़के को वहाँ मार्केट में दिखाया गया था वो वहाँ पे छींकने लगता है और तभी वो वहाँ पे खाते हुए सोचता है कि आखिरकार मुझे कौन याद कर रहा है। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जिस लड़के को प्रिंसेस वहाँ पे याद कर रही होती वो वहाँ पर खाना खाने के बाद दोबारा से मार्केट में आ जाता है और वहाँ पर टहलते हुए अपने मन में सोचता है ताई युआन बहुत ज्यादा समृद्ध है, चांग ऑन और लियो यांग को और भी अधिक जिंदगी को मजे से जीना चाहिए क्योंकि एक महान टैंग राजवंश को होने के योग्य है। और जब वो इस बात को कहते हुए आगे की तरफ बढ़ के जा रहा होता है तभी वहाँ पे सिटी में आपस में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं घबराते हुए। और जब वो लड़का उस सिटी में उन लोगों की बातें सुनता है तो आपस में वो बात कर रहे होते हैं जल्दी करो हमें यहाँ से निकलना होगा। एक आदमी अपनी बीवी से बोलता है हनी तुम क्या कर रही हो, जल्दी चलो हमें घर लौटना है। और तभी वहाँ पे कोई चिल्ला के कहता है ओल्ड मैन तुम कहाँ हो।
जब सारे लोग मार्केट में इस तरह से बातें कर रहे होते हैं तो एक सैनिक घोड़े के ऊपर वहाँ पे चिल्ला के कहता है, युवा मास्टर गो बेचैंग, प्लीज अभी गवर्नमेंट ऑफिस में आइए। युवा मास्टर गो बेचैंग, मेरी बात सुनिए, प्लीज अभी गवर्नमेंट ऑफिस में आइए। जब वहाँ के लोग उस सैनिक की बात सुनते हैं सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और इसी तरह से वो सैनिक उस मार्केट के अंदर घोड़े को खूब तेज तेज दौड़ाते हुए चिल्ला के कहता है, यंग मास्टर गो बेचैंग, जल्दी आइए, कहाँ हैं आप। और इस चीज को वो जो लड़का होता है सुन रहा होता है कि आखिर बात क्या है। और जैसे वो सैनिक वहाँ से जाता है वहाँ के लोग आपस में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। एक आदमी कहता है, आखिरकार ये गो बेचैंग कौन है। दूसरा आदमी कहता है, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। और दूसरे साइड में जो लड़का होता है वो भी सोच रहा होता है कि आखिरकार ये आदमी कौन है। और इसी तरह से हमें दिखाया जाता है वहाँ पर खूब ढेर सारे घोड़सवार सैनिकों को उस मार्केट के अंदर भेज दिया जाता है। और वहाँ पर भेजने के बाद में एक आदमी कहता है, सभी सैनिकों को बाहर भेज दिया गया है। सैनिकों को बाहर भेजने के बाद में जो गवर्नर होते हैं वो प्रिंसेस के पास में आकर उनको ग्रीट करते हुए उनसे कहते हैं, मुझे आश्चर्य है कि ये व्यक्ति तुर्कों को कैसे पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। प्रिंसेस गवर्नर की बात सुनने के बाद में कहती हैं, वो आदमी नहीं, फौलाद है वो। गवर्नर को इतना घबराते हुए देखकर जो ओल्ड मैन फैंग होते हैं गवर्नर से कहते हैं, लॉर्ड वैन जाओ और देखो कि क्या किन जियांग लियांग जाग रहे हैं। उसके साथ किन होंग कुछ करने में सक्षम नहीं हो सकता। गवर्नर ओल्ड मैन की बात सुनने के बाद में एग्री करते हुए कहते हैं, ओ अच्छा, अरे हाँ, लॉर्ड फैंग ने मुझे याद दिलाया, मैं उससे मिलने जाऊंगा अभी। और इस बात को कहने के साथ में गवर्नर बड़ी स्पीड में किन जियांग लियांग से मिलने के लिए चले जाते हैं। गवर्नर के जाने के बाद में ओल्ड मैन फैंग प्रिंसेस से कहते हैं, ये जो आपके शब्द हैं ये शब्द आपके मजेस्टी को सुनने के लिए काफी नहीं है। आपको ये स्पष्ट रूप से पता लगाना चाहिए, भले ही आपके पास तुर्क सेना का सामना करने वाले 3 सिर और 6 हाथ हो, फिर भी वो इस टाइम पे शक्तिहीन है। ओल्ड मैन फैंग की बात सुनने के बाद में जो प्रिंसेस होती हैं वहाँ पे उदास हो जाती हैं और उनके पसीने भी आ रहे होते हैं। तभी ओल्ड मैन कहते हैं, क्या आप चाहती हैं कि वो एनिमी को उखाड़ दे या आप उसे दोबारा देखना चाहती हैं। वो लोग जैसे आपस में बात कर रहे होते तभी अचानक से कोई चिल्ला के कहता है, रुको, भागो नहीं, भागना बंद करो। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं छोटा हाथी होता है दोस्तों, जो कि वहाँ पर अपने इलाज के दौरान बहुत ज्यादा स्पीड में भाग के जा रहा होता है। और गवर्नर पीछे से आवाज देते हैं, मास्टर फैंग, उसे रोको आप। मास्टर फैंग वहाँ पे छोटे हाथी को अपनी तरफ आते हुए देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी गवर्नर वहाँ पे चिल्ला के कहते हैं, हम उसे भागने नहीं दे सकते हैं। और जैसे वहाँ पर छोटा हाथी पहुँचता है तुरंत वो प्रिंसेस को देखने के बाद में उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तुम भाड़ में जाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। वो छोटा हाथी जैसे प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने वाला होता है तभी अचानक से एक ईंट आती है और उसके गाल पे आकर खूब जोर से लगती है, जिस कारण से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और दूसरे साइड में हमको पता चलता है ये लड़का वही होता है जो मार्केट में खाना खा रहा था दोस्तों। वो वहाँ पर आने के बाद में प्रिंसेस के आगे एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है, क्या तुम एक बेवकूफ सुअर को भी नहीं देख सकती हो। उस छोटे हाथी को वहाँ पे गिरते हुए देखकर प्रिंसेस वहाँ पे हैरान हो जाती है कि एकदम से क्या हुआ यहाँ पे। और जब वो पीछे पलट के देखती हैं उस आदमी को तो उसको देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। और वो वहाँ पर आने के बाद में जो ईंटा उसने मारा होता है दोस्तों, दूसरा ईंटा भी लिए होता है वो वहाँ पर उछालते हुए प्रिंसेस से कहता है, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। उस लड़के को देखने के बाद में प्रिंसेस हैरान होते हुए कहती है, तुम यहाँ पर कैसे। और जो गवर्नर होते हैं वो वहाँ पर खुश होते हुए कहते हैं, यंग मास्टर आप यहाँ आ गए हैं, तुर्की सेना यहाँ पर आ रही है हम पर कब्जा करने के लिए। और जो हमारे ताई युआन के प्रोटेक्टर हैं वो लोग इस सिटी को छोड़ के भाग गए हैं। ताई युआन के 2 लाख लोग खतरे में हैं, वे सभी बस आप पर भरोसा कर रहे हैं। गवर्नर की ये बात सुनने के बाद में वो जो लड़का होता है वो वहाँ पर हैरान होते हुए कहता है, क्या बोल रहे हो। और उतने में जो ईंट होती दोस्तों वो भी वहाँ पर नीचे गिर जाती है। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बहुत ढेर सारे सैनिक ताई युआन की तरफ घोड़े पे जा रहे होते हैं और एक सैनिक चिल्ला के कहता है, जल्दी चलो ताई युआन की तरफ। तुर्की सैनिक पहले से सिटी पर पहुंचने वाले हैं और हमारी बड़ी सेना को 1 घंटे के भीतर पहुंचना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके दोबारा से ताई युआन सिटी पे आ जाता है, जहाँ पे सिटी के वॉल के ऊपर खड़े होके वो जो लड़का होता है वो दूसरे साइड में देखते हुए कहता है, हमें यहाँ से भागने में बहुत देर हो चुकी है, सिटी में हमारे पास कितने लोग लड़ने वाले हैं। उस लड़के की बात सुनने के बाद में गवर्नर वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, मेरे गवर्नर ऑफिस में केवल सिटी के कुछ लोगों के मैटर्स को सॉल्व करते हैं हम, जिस कारण से वहाँ केवल 32 सैनिक है मेरे पास। और ताई युआन में कुल मिलाकर 4 गेट है। सिटी को डिफेंस करने के लिए कम से कम 1200 सैनिकों की जरूरत है। गवर्नर की बात सुनने के बाद में वो जो लड़का होता है हैरान होते हुए कहता है, हमारे लिए मदद आने में कितना समय लगेगा। गवर्नर उसकी बात सुनने के बाद में कहते हैं, हमारी वुल्फ स्मोक बटालियन पहले ही निकल चुकी है, भले ही वो हमारी मदद करने के लिए हमारे पास आ गए हों, लेकिन फिर भी हमारे तक पहुंचने में उन्हें कल सुबह हो जाएगी। और तब तक मुझे डर है कि ताई युआन पहले ही मरे हुए लोगों का शहर बन चुका होगा। जब गवर्नर इस चीज के बारे में बोल रहे होते हैं तभी एक और सर्वेंट भाग के आते हुए चिल्ला के कहता है, माय लॉर्ड
फिर वो सैनिक वहाँ पर आने के बाद में घबराते हुए कहता है, सिटी के लोगों को हमारी सेना के छोड़ने के बारे में पता चल गया है और अब वे सिटी से भागने के लिए पूर्वी गेट पर इकट्ठा हो रहे हैं और अब क्या हमारे लॉर्ड गेट को खोल देंगे और उन्हें जाने देंगे। उस सर्वेंट की बात सुनने के बाद में सिटी लॉर्ड वहाँ पे घबराते हुए कहते हैं, गेट को बिल्कुल भी मत खोलना क्योंकि हमारे दुश्मन हमारे सामने खड़े हैं। इस समय सिटी से बाहर निकलते ही लोग मारे जाएंगे। गवर्नर की बात सुनने के बाद में जो उनका सर्वेंट होता है उनको ग्रीट करते हुए कहता है, चूंकि ताइवान इसे रोक नहीं सकता है तो लोगों को अकेले भागने क्यों नहीं दिया जाए, शायद उनसे हमें मौका मिल जाएगा। सर्वेंट की बात सुनने के बाद में यंग मास्टर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, ये सब बकवास है, हमारे 2 पैर घोड़ों के 4 पैर से आगे कैसे भाग सकते हैं। यंग मास्टर को ऐसी बात कहते हुए गवर्नर वहाँ पर उनसे कहते हैं, क्या आपके पास इससे बचने का कोई तरीका है। यंग मास्टर गवर्नर से कहते हैं, लोगों से कहें कि अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं और इस सिटी को बचाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो यहीं रुके। और इस बात को बोलने के बाद में यंग मास्टर गवर्नर की तरफ पलट के कहते हैं, चलो फिर ठीक है, आज हम लोग जुआ खेलते हैं, मुझे ताइवान के सबसे बड़े शराब खाने में ले चलो। यंग मास्टर की बात सुनने के बाद में गवर्नर वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, क्या आप अभी भी पीने के बारे में सोच रहे हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके जहाँ पे दारू बनाई जाती है दोस्तों, उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर यंग मास्टर एक दारू के मटके को देख रहे होते हैं और जो वहाँ पे दारू को संभालता होता है दोस्तों अधिकारी, वो वहाँ पर सिटी लॉर्ड से घबराते हुए कहता है, हे भगवान, क्या ये सच है, तुर्की लोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। आखिरकार हमें बचाने वाली सेना कहाँ गई और क्या हमारे गवर्नमेंट ऑफिस में जितना भी क्रेडिट अमाउंट था सारा का सारा साफ कर दिया गया है, तो अब हम बच सकते हैं कि नहीं। उसको इतना घबराते हुए देखकर जो गवर्नर होते हैं उसको शांत करते हुए कहते हैं, अरे तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, शांत हो जाओ। यंग मास्टर वहाँ के मटके की दारू को चेक करने के बाद में जो दारू के वहाँ पे अधिकारी होता है वो वहाँ पर उससे कहते हैं, आखिरकार इस सिटी में कितने शराब खाने हैं और वहाँ पर इस तरह की कितनी शराब की जा रहे हैं, मुझे इस चीज के सही नंबर बताओ। यंग मास्टर की बात सुनने के बाद में वो जो आदमी होता है वहाँ पर घबराते हुए कहता है, वैसे मुझे याद है यहाँ पर 40 से ज्यादा शराब खाने हैं और अनगिनत छोटे छोटे शराब बनाने की वर्कशॉप्स हैं और जहाँ तक वाइन का सवाल है मुझे यकीन नहीं है, मुझे लगता है कि दूसरे शराब खानों का आकार भी हमारे जैसा ही बड़ा है। उस आदमी की बात सुनने के बाद में जो यंग मास्टर होते हैं वहाँ पर एक शराब की जार को देखते हुए कहते हैं, वैसे इसमें अल्कोहल की मात्रा केवल 18% है, इसलिए हमें इसे प्योरीफाई करना होगा। और इस बात को कहने के बाद में वो वहाँ पर उस जार को सीधे प्योरीफाई करने वाले जार के पास में ले जाते हैं और वहाँ पर उस शराब को डालने के बाद में उसको प्योरीफाई कर रहे होते हैं। यंग मास्टर को ऐसा करते हुए देखकर जो गवर्नर होते हैं वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं और इस समय भी आप शराब क्यों बना रहे हैं और यहाँ पर सैकड़ों हजारों जिंदगियों का सवाल है। गवर्नर की बात सुनने के बाद में प्रिंसेस उनसे कहती है, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, आशा है कि लॉर्ड वैन। प्रिंसेस के ये कहने के साथ में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको यंग मास्टर को दिखाया जाता है जिन्होंने वहाँ पर एक जार में अल्कोहल को प्योरीफाई कर लिया होता है और उसको उठा के वहाँ से जाते हुए कहते हैं, लॉर्ड वैन, क्या आपके पास कोई लाइटर है। लॉर्ड वैन उसकी बात सुनने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड वैन यंग मास्टर को एक जलने वाली रस्सी दे देते हैं और यंग मास्टर उस रस्सी को उस जार से फिक्स करने के बाद में गवर्नर से कहते हैं, चलो फिर ठीक है, आप इसे जला दीजिए। यंग मास्टर के तुरंत कहने के बाद में जो गवर्नर होते हैं उसको जलाने के लिए वहाँ पर उसको सुलगाना स्टार्ट कर देते हैं। जिस चीज को देखने के बाद में जो यंग मास्टर होते हैं घबराते हुए गवर्नर को तुरंत भाग कर जाते हैं और उसको वहाँ पर पीछे पकड़ के गिराते हुए कहते हैं, जल्दी से पीछे हट जाओ। और जैसे ही वहाँ पे उस जाल की रस्सी सुलगना स्टार्ट करती है वहाँ पर धुआं उठने लगता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। वो रस्सी वहाँ पे सुलगने के बाद में एक बहुत बड़ा धमाका कर देती है, मतलब कि बोले तो वहाँ पर यंग मास्टर ने एक जार बम बना दिया होता है दोस्तों। इतने बड़े धमाके को देखने के बाद में ओल्ड मैन फैंग और जो प्रिंसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, उनकी आंखें तो 2 इंच बाहर निकल के आ जाती हैं शॉक्ड होने के कारण। और दूसरे साइड में यंग मास्टर गवर्नर की जान को बचाने के बाद में उस धमाके को देख के स्माइल करते हुए कहते हैं, आखिरकार ये काम कर गया। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा और जो मैंने आपके लिए बैकअप चैनल बनाया है उसको भी जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।